हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नंबर्स अनलॉक्ड में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स और रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन में, और हम अच्छे से इन डिटेल समझेंगे इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स को। तो हम आज ये वाले वीडियो में क्या क्या सीखेंगे कि इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है और उसे हम कैसे नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़। फाइन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर येलो सेक्शन में है, ठीक है, जो येलो सेक्शन में दिया गया है उसे हम क्या कहेंगे, और जो ब्लू सेक्शन में है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ब्लू सेक्शंस में है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, वैसे करके पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0, ये सब नंबर ब्लू लाइन में, और येलो लाइन में क्या है, परसेंटेज में कोई चीज़ है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई मिक्स फ्रैक्शन में है, कोई नेगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों किस सेक्टर में अलग है। तो चलिए पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एन इंटीजर। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर क्या है? जो नंबर है जो एक पॉजिटिव होल नंबर है, नेगेटिव होल नंबर है, या फिर ज़ीरो है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि इंटीजर्स क्या है, जो भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 करके जो इनफाइनाइट है वो भी इंटीजर है, ज़ीरो भी इंटीजर है, और माइनस के भी जितने नंबर है, -1 -2 -3 -4 करके जितने भी नंबर्स है वो सब क्या है, इंटीजर्स है। जो पॉजिटिव नंबर्स है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव नंबर्स है उसे हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसको होल नंबर के साथ, तो देखिए आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे जो ये होल नंबर है ये डिफरेंट कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए नंबर, ये वाला चीज़ दिखा रहा है। लेकिन जो हम होल नंबर्स देखते हैं उसमें क्या बताया जाता है हमें, होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर्स नहीं रहते होल नंबर में, और इंटीजर्स में क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं। तो ठीक है, तो इंटीजर्स ये। अब अगर हमको इंटीजर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना है, ठीक है, अगर आपको -2 का नंबर लाइन, फर्स्ट में हम देखते हैं नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद एक स्केल लेना है और उसमें इक्वल इंटरवल्स में आपको एक लाइन को खींचना है। जैसे इक्वल इंटरवल होना चाहिए, जैसे आप एक स्केल है आपके पास, तो स्केल के तरह ही आपको लाइन बनाना है और उसमें इक्वल इंटरवल्स में बहुत सारे छोटे छोटे कट देने हैं, और उसे 0 से, यहाँ पे समझ लीजिए ये नंबर लाइन में मैंने 0 से 5 तक का प्लॉट पॉजिटिव, और 0 से -4 या 5 तक का, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप प्लॉटिंग कर सकते हो। अब आपको अगर प्लॉट -2 ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पे अगर आपको -2 प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, अब उसके बाद आप -2 स्टेप यहाँ पे जाओगे, तो 1 -1 -2। तो ठीक है, जो ये नंबर में यहाँ पे देखिए -2 प्लॉट किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको -2 पे यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो नंबर इंटीजर्स, सॉरी, ये आपके नंबर लाइन में नहीं हो, अगर आपको उसको प्लॉट करना हो तो वो कैसे करोगे। जैसे आपके यहाँ नंबर लाइन में प्लॉट 5 ऑन द नंबर लाइन दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2-2 के इंटरवल में, अगर आपको 2-2 के इंटरवल में प्लॉटिंग किया गया है, कितने बार होता है कि हमें 16 चाहिए होता है, तो हम एक एक छोटे छोटे 16 नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, 3 का टेबल के हिसाब से 3 6 9, या फिर 2 के टेबल के हिसाब से 2 4 6 8, तो वैसे करके हम देखते हैं कि हमें बहुत बड़ा यूनिट, बहुत बड़ा वो नहीं करे। ठीक है। तो अगर आपको 5 को प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे, 4 और 6 के बीच में इक्वल इंटरवल लेके 1 का आप वहाँ पे बीच में प्लॉट कर दोगे। ठीक है, वहाँ पे प्लॉट करके यहाँ पे एक ऐसे मार्क दे दोगे। तो ये है इसका प्रोसेस। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस वही है। ठीक है, तो इंटीजर्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर्स है जो हम रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, इंटीजर्स का जिसे हम रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, एन इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर 2। तो इंटीजर को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। रेशनल नंबर कैसे समझ में आएगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए 3.5 है, 3.5 क्या होता है, 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 को अगर आप लिखोगे तो क्या हो गया, 3.5। तो 7 क्या है, एक इंटीजर है, 2 भी क्या है, एक इंटीजर है। वैसे -7 ऑलरेडी एक इंटीजर है। 10 मतलब क्या हो, 10% मतलब 10/100, तो ऊपर भी एक इंटीजर है 10, नीचे भी एक इंटीजर है 100।
वैसे करके ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको अगर हम इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो ये फिर जाके क्या हो जाएगा, दो अलग अलग इंटीजर्स का फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मिक्स्ड रेशनल नंबर क्या है, जो हम एक्सप्रेस एज रेशियो लिखेंगे टू इंटीजर्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है -2 पाई -√10। तो अगर आप इसको अगर रेशियो में लिखना चाहेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं है, इसीलिए इसको नॉन एग्जांपल बोला गया। तो यहाँ पे देखिए, आप ब्लॉक में देख भी सकते हो, नॉन एग्जांपल्स ऑफ रेशियो नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। इसलिए आपने कहीं सुना भी होगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रैशनल नंबर जिसे हम रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं टू इंटीजर्स का, लेकिन इरेशनल नंबर वो है जिसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे अगर आप पाई का वैल्यू देखेंगे तो 3.14 जो बोला जाता है वो हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, लेकिन अगर आप पाई का वैल्यू देखोगे तो वो इनफाइनाइट है और बहुत अलग अलग नंबर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0.478236 ये रिपीट नहीं हो रहा है। √2 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो वो इनफाइनाइट है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। -√10 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में निकाल के देखोगे तो वो क्या है, इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है और सब रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो रिपीटिंग नहीं होता है, इसका अनरिपीटिंग रहता है, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखेंगे नंबर लाइन में। तो हम क्या, सेम हमने जो टाइम लाइन बनाना सीखा था वही करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम लाइन देखेंगे, टाइम लाइन बनाएंगे, फिर उसे प्लॉट कैसे करते देखिए। अगर हमें -1.25 को प्लॉट करना है नंबर लाइन में, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन बुलाएंगे 0 1 2, यहाँ पे -1 -2, क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में ही प्लॉटिंग करना है, क्योंकि -1.25 कहाँ पे करता है, 1 और 2 के बीच में। अब 1.25 है, 25 मतलब 1 का आधा, 1 का 1/4। तो आप क्या करोगे, इसको 4 डिवीजन में कट करोगे 1 और 2 के बीच में। तो ये देखिए -1, ये यहाँ पे देखिए ये 1.25, ये 1.50, ये 1.75, ये 2। तो वैसे करके आप समझ सकते हो। तो अब आपको 1.25, लेकिन माइनस में, तो माइनस में करना है, तो -1.25 आप 4 डिवीजन में इसको प्लॉट कर, देखिए यहाँ पे समझाया हुआ भी है। -1.25 इज बिटवीन -1 एंड -2, द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 0.25 इज 1/4 हुआ 0.25। वैसे करके आप -1 और -2 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे और उसको वहाँ पे मार्क कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। तो अब हम 1-2 एप्लीकेशन सीखते हैं जो हमें कभी ना कभी काम आता है। ठीक है, तो चलिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन एज अ इंटीजर देन प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन। ये आपको करना है, आपको 2 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 2 मिनट्स नहीं, सॉरी 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। देखिए, एक है कि 10 मीटर अबव सी लेवल आप कैसे इसमें प्लॉट करोगे, और स्पेंड $1 and 30 cent ऑन अ पैक ऑफ ब्रेड। तो इसको आप कैसे टाइम लाइन में सेव करोगे, चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं और एग्जाम्पल में। इसका आंसर देखिए ऐसे है कि 10 मीटर अबव सी लेवल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 तक का टाइम लाइन बनाओगे, यहाँ पे आप 8 या 10 तक का बना सकते हो, कितना का भी। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। ठीक है, ये इंटीजर्स का आपका वो था, एग्जाम्पल था। वैसे ही स्पेंड $1 and 30 cent ऑन अ पैक ऑफ ब्रेड, मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो नेगेटिव हुआ फर्स्ट में तो, और आप क्या कर रहे हो, $1 and 30 cent मतलब 1.3। तो 1.3 आप कैसे करोगे, पहले 0 1 करोगे, 1 से 3, यहाँ पे 10 के डिवीजन देखिए आप, यहाँ पे 10 का डिवीजन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें आप 3 में इसको प्लॉट कर दोगे। तो होप आपको ये समझ में आ रहा हो, तो ऐसे करके हम प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो। ठीक है, और इंटीजर इज़ अ नंबर दैट इज़ ईदर अ पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर और 0। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम रेशनल नंबर को कैसे करके इंटीजर्स के हिसाब से, इंटीजर्स के जैसे कैसे हम उसे ऑर्डर में लिख सकते हैं। कैन वी ऑर्डर रेशनल नंबर सिमिलर टू हाउ वी ऑर्डर इंटीजर्स। जैसे आप इंटीजर्स को अगर -1 2 1 0 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके ऑर्डर में लिख सकते हो। वैसे क्या आप इंटीजर्स को भी लिख सकते हो। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बने रहिए मेरे चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।